Welcome to my class, student. We are doing English grammar. This is a chapter preposition. This is session 3. In this we are doing preposition of place and position. जब आपने टाइप्स पढ़ा था तो आपने preposition of place पढ़ा था in, on, at. तो यहाँ हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं और preposition of position हम देख रहे हैं. Now पहले हम देख ले प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस. These are usually short words and are normally placed directly in front of nouns. In some cases, we find preposition in front of gerund verbs. Some examples as out, in, up, on, down, at, to, with, over, under, above, into, by, of, next to, besides, between, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रीपोजिशन के. और आपको पता है प्रीपोजिशंस कई तरह के होते हैं क्योंकि आपने हर तरह के टाइप 1, टाइप 2 दोनों हर तरह के प्रीपोजिशंस को आपने देखा है सेशन 1 and 2 में. तो प्रीपोजिशंस डिफाइन मेनी रिलेशंस. अब आपको भी पता है कि प्रीपोजिशन जब हम सेंटेंस में हम लिखते हैं प्रीपोजिशन तो डिफाइन करता है रिलेशंस को नाउन या प्रोनाउन या फ्रेजेस का दूसरे से वर्ड्स के साथ. तो यहाँ पर उस हिसाब से उनके टाइप्स भी होते हैं. तो आपने ये देख लिया था प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, फॉर टाइम, फॉर डायरेक्शन, फॉर डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और मशीन, फॉर एजेंट एंड प्रीपोजिशनल वर्ब. तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन को डिटेल में पढ़ेंगे. तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, जैसे यूज ऑफ इन है. तो प्लेसेस विच हैव सम बाउंड्रीज इन हॉल, इन स्कूल, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स. तो जहां आप बाउंड्रीज देखेंगे वहां हम इन लगाएंगे. राइट, स्टूडेंट्स स्टडी इन लाइब्रेरी. तो यहां पर आप देख रहे हो सेमिनार इज गोइंग ऑन इन अ हॉल. ठीक है, माई ब्रदर लिव्स इन दिस बिल्डिंग. ठीक है, इन अ बॉक्स आई हैव केप्ट मेनी बिलोंगिंग्स ऑफ माइंड. तो बहुत सारी चीजें मैंने इस बॉक्स में रखी हैं. तो आप देख रहे हो जितने भी चीजें हैं सबकी एक बाउंड्री है. तो हम यहाँ इन लगाएंगे. ऑन हम कब लगाएंगे, ऊपर. इन मतलब मैं, इसमें मैं, इसमें बक्से में, बिल्डिंग में. तो अंदर, बिल्डिंग के अंदर इन. तो आप देख रहे हो हॉल में. तो जब बहुत बार होता है ना कि जब ये सेंटेंसेस रहते हैं आप उसको हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको पता चल जाता है कि क्या कौन सा प्रीपोजिशन इंग्लिश में लगाना है. अब जैसे ये ऑन है, ऑन मतलब पर, ऑन. तो किस पर, एक सतह पर, एक सरफेस पर. तो आपको इजीली पता रहेगा कि हाँ ये रिलेशनशिप में ऑन है तो यहाँ हमें ऑन लगाना है. ऑन अ टेबल, कीप द बुक ऑन अ टेबल. ठीक है, ऑन ब्लैक बोर्ड, शी राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड के में नहीं लिखते, इन ब्लैक बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड पर. शी राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ऑन अ पेज. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे हम यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन फॉर प्लेस ऑन को. ही वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द रूफ. यूज ऑफ एट, देखो यहाँ पर एट एंट्रांस, एट द टेबल, एट फ्रंट ऑफ द चेयर, एट बस स्टॉप, एट द एज ऑफ रूफ. हर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हर एट द एंट्रांस ऑफ स्कूल. तो आप यहाँ देख रहे हो यूज ऑफ एट, स्पेसिफिक प्लेस, जहां स्पेसिफिकली हमने इन स्कूल, एट द एंट्रांस, एट द एंट्रांस ऑफ द स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पर इन रूम, एट द टेबल, इन रूम, इन आप बड़े से व्हेन यू आर सेइंग आई एम कीपिंग द बुक एट द टेबल इन ड्राइंग रूम. तो टेबल जो है एट द टेबल स्पेसिफिक हो गया है, इन ड्राइंग रूम हो गया. तो किताब जो है वो ड्राइंग रूम के टेबल पर आपको मिलेगी. तो इस तरह से आप देख रहे हो यूज ऑफ एट. Her parents were waiting for her at the entrance of school. अब पोजीशन,
Words which tell us the actual location of objects are known as position. Preposition actual location जो हम बताते हैं तो वो position बताता है. जैसे between, among, on, upon, above, over, below, under, across, through, beside, near, opposite to, by, in front of, behind, at, in, ये सब क्या है? पोजीशन बताते हैं. अब बिटवीन एंड अमंग हम कब लगवाएंगे? बिटवीन इज अ पोजीशन विच सेपरेट्स टू थिंग. जब दो नाउन रहते हैं उनमें जब सेपरेशन दिखाना होता है तो बिटवीन हम लगाते हैं, और ये हमेशा मिडिल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या लोकेशन होता है. जैसे राम्स प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बिटवीन टू सन्स. यहाँ पर दो है तो हम बिटवीन लगाएंगे. ऑलवेज रिमेम्बर, अमंग जब मोर देन टू रहते हैं, अमंग डिनोट्स टू द बिलोंगिंग थिंग और अ पर्सन टू अ ग्रुप. मोर देन टू यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग विथ मोर देन टू. ही इज द मोस्ट अटेंटिव अमंग ऑल टूरिस्ट. जितने भी टूरिस्ट थे उसमें वो सबसे ज्यादा अटेंटिव था, बहुत ध्यान से सुन रहा था गाइड की बातों को. तो यहाँ पर आपको पता है अमंग मोर देन टू ग्रुप में यूज करेंगे, और बिटवीन क्या करेंगे जब दो रहेगा. On and upon. On refers to the things touching and are above something. On मतलब वो टच हो रहा है दो ऑब्जेक्ट आपस में. फॉर एग्जाम्पल द कैट इज ऑन द टेबल. तो टेबल के साथ कैट का एक टच है, एक साथ है, एक टच है वहां पर. वो बैठी है टेबल पर, राइट. खड़ी भी है तो टच है, पांव से टच कर रखा है टेबल को. Upon refers to that denotation in which one is at motion while other is at rest. और जो upon है उसमें क्या है कि एक मोशन में है और दूसरा रेस्टिंग पोजीशन में है. The leopard jumped upon the door. तो जो leopard है वो मोशन में है, jump upon the door, वो डोर पे उसने जंप किया है, jump upon the door. Above and over. Above means an object is vertically higher than other thing in which both are not in contact. Above का मतलब ये ऊपर है, over का मतलब भी ऊपर है, लेकिन above में क्या है? Both are not in contact. दो ऑब्जेक्ट है, एक vertically higher है और दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द पैराशूट इज फ्लाइंग अबव द स्काई. स्काई को छू नहीं रहा, अबव द स्काई, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्काई. Over denotes something covering higher and one thing touches or covers other. लेकिन जब हम over करेंगे तो जहाँ कनेक्शन है, जैसे there is a bridge over the river. जब ब्रिज बनता है तो रिवर के साथ वो पिलर का कनेक्शन रहता है, तो there is a bridge over the river. तो यहाँ पर आप देख रहे हो touches और covers other. Mom has covered the baby with a blanket. तो the blanket is over the baby's body. तो क्या है? तो blanket जो है over the baby's body, तो body के ऊपर blanket है. Mom has covered the baby with the blanket. तो वो जो टच है blanket और बेबी के बीच में कनेक्शन है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो नॉट इन कॉन्टैक्ट. आसमान कोई नहीं छू सकता. पैराशूट इज अबव द स्काई. Below and under. Below denotes something lower than other things and are not in contact with each other. Glossary is given below the text. Text के below है. Under denotes object being exactly below or vertically down and being covered by something. और जो under है वो exactly below या vertically down है object के, और covered by something है, covered है. जैसे there is a cat under the table. Below and under. Across and through. Across refers to the opposite side. There is a mango tree across the river. Through अंदर से, through refer in the sense of crossing, जब हम cross कर रहे हैं. The road goes through the valley. Beside and near. Beside refers to in that sense of next to, बगल में. Beside, she is sitting beside the teacher. और near, पास.
नियर रेफर टू डिनोट द सेंस ऑफ नियर बाय, वो कहीं भी हो सकता है मेरे पास, जरूरी नहीं मेरे बगल में और बिसाइड हो. हिज ऑफिस इज नियर टू हिज अपार्टमेंट. ऑपोजिट टू एंड बाय. ऑपोजिट टू गिव्स द सेंस ऑफ अदर साइड, जैसे माई स्कूल इज ऑपोजिट टू HDFC बैंक. और बाय रेफर्स टू द सेंस ऑफ नेक्स्ट टू. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्मॉल जग बाय द बेड, बेड के नेक्स्ट टू जग रखा हुआ है. इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. इन फ्रंट ऑफ गिव्स द सेंस ऑफ फेसिंग समथिंग. इन फ्रंट ऑफ, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. There is a table in front of a mirror. Behind gives a sense of something at the back. जैसे the danger was behind me. At and in. At is used to expression and place at the exact point. मैंने पहले भी बताया था at the edge of hill या at the entrance of the school. So at the beginning of the year we will start the project. In is used with the larger area. मैंने बताया था in hall, in school, in building. For example, I live in Mumbai. तो ऐसा हो सकता है जैसे I live in Maharashtra at Mumbai. महाराष्ट्र मुंबई से बड़ा है तो in महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र छोटा तो at मुंबई. तो at क्या हो गया, स्पेसिफिक के लिए मुंबई में रहती तो at मुंबई in महाराष्ट्र. तो इस तरह से आप लिख सकते हो, एट और इनको यूज कर सकते हो. नाउ एक्सरसाइज. द पिक्चर आई कैन सी अ फैमिली, अ किचन. तो यहाँ पर इन द पिक्चर आई कैन सी अ फैमिली इन अ किचन. देयर इज अ डिश फुल ऑफ फ्रूट्स ऑन द वर्कटॉप. द मदर इज स्टैंडिंग बिसाइड हर सन एंड डॉटर. शी इज होल्डिंग अ वॉच dash in her hand. The son and the daughter are sitting dash the worktop smiling dash each other. तो अब आप इसको पहले फिल करो and answer is that in a picture and family, on worktop, in front of, then in, at. तो यहाँ पर हमने आंसर्स दिया. So what have we learned? We have learned प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. तो अब आपको पता है जब प्लेस एंड पोजीशन आपको दिखाना है तो कौन से प्रीपोजिशन आप लगाएंगे. द नेक्स्ट सेशन आई शैल बी हियर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस सेशन. थैंक यू.